तो कैसे किए जाए क्वेश्चन सॉल्व रिलेटेड टू डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम. So hi all, this is Nurhan Bavar and today in this video I am going to solve some practice questions related to distance, speed and time. So watch the video till end and you will know it all. सो लास्ट वीडियो में हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके थे कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, और उसमें सिर्फ एक बेसिक फार्मूला है जिसके बेसिस पे हमारे सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होते हैं, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो. पहला क्वेश्चन जो मेरे स्क्रीन पे है वो क्या है, इफ़ 800 मीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन 3 मिनट्स व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस मुझे दे रखा है कितना, 800 मीटर का, कितने टाइम में कवर किया है, 3 मिनट्स में, राइट. तो ये 800/3 जो है ये मेरी स्पीड हो गई किस में, मीटर पर मिनट में. मुझे सवाल में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करूँगा, 800 मीटर को पहले मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्या करूँगा, 800 को पहले मैं 1000 से डिवाइड कर दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा किलोमीटर्स में. अब ये जो मेरे पास 3 मिनट है, ये 3 मिनट को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, आवर्स में. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 मिनट. अब मुझे आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. डिवीजन जो है वो ऊपर चला जाएगा, है ना. तो जो डिनोमिनेटर में डिवीजन जब हम करते हैं तो वो न्यूमरेटर में चले जाता है, राइट. तो यहाँ पे 60 से डिवाइड हो जाएगा. क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा 3 2 6, तो ये आ गया 20. यहाँ पे 2 0 से 2 0 ख़त्म हो गए. यहाँ पे मिलेगा 4, यहाँ पे मिलेगा 5, 5 4 से 20 और मुझे मिल जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर एज माई आंसर, राइट. तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा सवाल. क्या किया, सवाल में मुझे दिया हुआ था 800 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, 3 मिनट में. 800 मीटर अगर 3 मिनट में कवर हो रहा है तो मैंने क्या किया, मैंने मीटर को भी कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर्स में और मिनट को भी कन्वर्ट कर दिया आवर्स में. और इस तरीके से जस्ट बाय डूइंग डिस्टेंस अपॉन टाइम मुझे मिल गई स्पीड की वैल्यू इन किलोमीटर पर आवर, right. So let's move ahead to the next question. Question number 2 में क्या बोला है, if the travel speed is changed from 15 km/h to 20 km/h 10 km more distance is covered. ध्यान से समझना इस बात को. पहले मेरी स्पीड कितनी है, 15 km/h, बाद में इसको कितनी कर देगी, 20 km/h, राइट. पहले केस में अगर मैं डिस्टेंस d कवर कर रहा था, सेकेंड केस में मैं 10 किलोमीटर ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिख दूंगा d+10, राइट. टाइम के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, इसका सीधा मतलब ये है कि दोनों के केसेस में टाइम जो है वो सेम है, राइट. सेम टाइम में ही तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, है ना. अगर मैं स्पीड बढ़ा दूँ तो जो मैं 15 की स्पीड से चल रहा था, मैंने मान लिया कि मैंने d डिस्टेंस कवर किया t टाइम में. अब मैं 20 की स्पीड से चल के d+10 डिस्टेंस कवर कर पा रहा हूँ सेम टाइम t में, राइट. तो ये मेरे पास 2 डिफरेंट इक्वेशंस बन गए. मुझे क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, d की. इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल लेता हूँ विच इज़ d/15 और इसको उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ. क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज t की वैल्यू निकाल के जब मैं दूसरे में पुट कर दूंगा तो मेरा t जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और मुझे मिल जाएगी वैल्यू d की विच इज़ एक्जैक्टली व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, राइट. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 20 इज इक्वल्स हो जाएगा d+10. यहाँ पे t के जगह जाएगा d/15, सही है. तो ये 15 मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, d+10 के साथ. ना ये 5 4 से 20 होता है, 5 3 से 15 होता है, तो मुझे मिल जाएगा 4d इज इक्वल्स टू 3d+30, सही है. तो ये 3d इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, मुझे मिल जाएगा d इज इक्वल्स टू 30. और यूनिट क्या रहेगा, सब कुछ किलोमीटर्स में था तो इसका यूनिट भी हो जाएगा किलोमीटर. तो जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड था, हाउ मच इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर्स, राइट. तो अगेन आपने देखा कितने आसानी के साथ ये सवाल सॉल्व हुआ. अगेन सिर्फ एक ही इक्वेशन पे सब कुछ बेस्ड है. दैट इक्वेशन इज़ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड की वैल्यू मैंने 15 ली और वहाँ पे जो डिस्टेंस और टाइम था उसको मैंने d और t मान लिया. जैसा मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि जब मैं स्पीड को 20 कर दूंगा तो मैं 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल पा रहा हूँ, तो मैंने d को d+10 कर दिया. टाइम अभी भी सेम t लग रहा है. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके t को एलिमिनेट कर दिया और d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली विच इज़ 30 किलोमीटर्स, राइट. सो 30 किलोमीटर हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर, राइट. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्या बोला इस सवाल में, इफ एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ बस इज 36 km/h एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज़ 30 km/h, हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर. ध्यान से समझना इस बात को. मेरे पास 2 स्पीड्स गिवन है, 36 एक स्पीड है और 30 एक स्पीड है, राइट. तो 36 km/h एक स्पीड हो गई,
जो उसकी एक्चुअल स्पीड है बस की, अगर बस बिना रुके चलती चली जाती है, अगर बस हर स्टॉप पे रुक रही है तो उस केस में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी, 30 हो गई है, राइट, 30 किलोमीटर पर आवर। दोनों केस में ध्यान से समझना, एक केस में मैं रुक रहा हूँ, दूसरे केस में मैं नहीं रुक रहा हूँ, राइट। तो दोनों केसेस में डिस्टेंस ट्रैवल तो एनीवेज सेम है, राइट। तो दोनों के केस में जो डिस्टेंस है उसको मैं डी ही मान लेता हूँ। जब मैं बात करता हूँ टाइम की, तो अगर पहले केस में लेट्स से मैंने टाइम टी लगाया है, तो सेकंड केस में मुझे टाइम कितना लगाना पड़ेगा, टी प्लस एक्स, राइट, क्योंकि मैंने जितने देर स्टॉपेजेस पे मैं रुका होगा वो टाइम भी ऐड होते चला गया, जिसकी वजह से मेरी एवरेज स्पीड कम हुई है, राइट। इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पर आवर की वैल्यू पूछी हुई है तो आप टी की जगह डायरेक्टली 1 पे पुट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे d/1 कर दो और इसको आप d/1 + x कर दो, राइट। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट अवे डी की वैल्यू कितनी मिल गई, 36, राइट। जो पहला इक्वेशन था वहाँ से ये वैल्यू उठा के मैं सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर देता हूँ। मुझे क्या मिल जाएगा, 30 = 36 / 1 + x। तो मुझे 1 + x की वैल्यू कितनी मिल गई, 36/30, विच इज़ अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा 12/10, विच इज़ नथिंग बट 6/5। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 5 + 5x = 6। तो मुझे 5x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1, एंड मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 1/5। अब ये 1/5 जो है ये किस में है, ये वैल्यू अब आप ध्यान से देखना, मेरी सारी स्पीड की वैल्यू किलोमीटर पर आवर थी, राइट। तो यहाँ पे जो टाइम आएगा ये किस में आएगा, आवर्स आएगा। मुझे सवाल में क्या पूछा है, हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप। तब मिनट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये जो आवर्स है मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे और मुझे मिल जाएगा x = 12 मिनट्स, सही है। तो इसका मतलब इस केस में जो बस है वो टोटल 1 घंटे में 1 घंटा उसका ट्रैवल टाइम है, जिसके साथ में उसको 12 मिनट रुकना भी पड़ रहा है एट डिफरेंट स्टॉपेजेस, जिसकी वजह से उसकी एवरेज स्पीड जो 36 थी वो अब 30 हो चुकी है, राइट। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल, अगेन मैंने सिर्फ स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम किया है इसमें, राइट। और मैंने डिफरेंट इक्वेशंस फॉर्म किए और उनको एक दूसरे के साथ रिलेशन फॉर्म करके एक की वैल्यू दूसरे में पुटअप की एंड आई गॉट द आंसर, राइट। With this, we can move ahead to the next question, that is question number 4. Question number 4 में क्या बोला, in a journey of 900 किलोमीटर a bus slowed down due to bad condition of road। तो रोड ख़राब होने की वजह से क्या किया, 900 किलोमीटर की जर्नी थी लेकिन बस को अपनी स्पीड कम करनी पड़ी। इससे क्या हुआ, द एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप रिड्यूस्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड थी उस पूरी ट्रिप की वो 10 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो गई, एंड द टाइम ऑफ ट्रिप इंक्रीज बाय 1 आवर। तो जो टाइम ऑफ ट्रिप था वो 1 घंटे से बढ़ चुका है ना। व्हाट इज़ द एक्चुअल ड्यूरेशन, व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, ये मुझे फाइंड आउट करना है। मतलब ओरिजिनली वो कितने टाइम में ट्रिप कंप्लीट होनी चाहिए थी, राइट। आइडियली जो मेरा ट्रिप का टाइम था, क्या करूँगा, मुझे पता है डिस्टेंस = 900 किलोमीटर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, राइट। ध्यान से समझना इस बात को। एवरेज स्पीड एक केस में कुछ थी जो एक्चुअल होनी चाहिए थी, दूसरे केस में जो हुआ है वो एक एवरेज स्पीड है। तो बेसिकली मेरे पास दोनों एवरेज स्पीड्स का डिफरेंस गिवन है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। और टाइम का भी डिफरेंस गिवन है। पहले केस में अगर टाइम t लग रहा होगा तो सेकंड केस में टाइम t+1 लग रहा है, क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। मैं क्या करूँगा, ध्यान से समझना इस बात को, मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखूँगा। एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आइडियली जो मेरा एक्चुअल केस होने वाला था, जो मतलब आइडियली जो मेरे रूटीन के हिसाब से अगर बात होती तो मैं क्या करता, 900 किलोमीटर कवर करता कितने टाइम में, लेट्स से टाइम t में, है ना। तो 900/t क्या हो गया, जो मेरी प्लान्ड एवरेज स्पीड थी, राइट। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, इसका मैं डिफरेंस लेता हूँ, यह हो गया कितना, 900 डिस्टेंस से मैंने ट्रैवल किया लेकिन मैंने 1 घंटा ज़्यादा ले लिया, और इन दोनों एवरेज स्पीड्स का डिफरेंस है कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर आप एक अपने एक्चुअल जो प्लान्ड स्पीड थी उसके हिसाब से अगर आप चलते उस केस में और इस केस में जहाँ पे आप एक्चुअल में जिस स्पीड से चले हो आपको 1 घंटा ज़्यादा भी लगा और आपकी एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से कम भी हो गई है। तो मैंने क्या किया, दोनों केसेस के एवरेज स्पीड का इक्वेशन लिखा और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके = 10 लिख दिया, राइट। जैसे मुझे मिल गया, मैं क्या करूँगा, यहाँ से 900 को निकाल लूँगा कॉमन, मुझे मिलेगा t+1 - t/t × t+1, सही है, = हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा, t से t भी ख़त्म हो जाएगा, मुझे मिलेगा क्या, 1/t × t+1 = 1/90।
तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा t इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 90। और यहाँ से मुझे देख के समझ में आ रहा है कि एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसी के जस्ट कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर है ना, t इंटू टी प्लस 1 मतलब समथिंग मल्टीप्लाइड बाय जस्ट समथिंग प्लस 1 इक्वल टू 90। तो 90 को क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 10, तो क्या मैं इसको 9 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 90 इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा कंपेयर करके डायरेक्ट कि t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 9 और ये वैल्यू जो है किलोमीटर पर आवर में गिवन थी, तो ये 9 आवर्स हो जाएगा बेसिकली, राइट। मुझे सवाल में क्या पूछा है, व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप। तो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ ट्रिप को मैंने टी कंसिडर किया था विच इज़ नथिंग बट 9 आवर्स, तो 9 आवर्स हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में या डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम के कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम फर्दर क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।